जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों मैं संदीप विराज स्वागत करता हूँ भाई आज की नई वीडियो में। आज की नई वीडियो में पूछे वैसे जयपुर के अंदर विद्याधर स्टेडियम के अंदर जो गौ महाकुंभ लगा हुआ है उसके अंदर जैसे गायों से संबंधित जो भी प्रोडक्शन है, गाय माता हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार हम हेल्थी रह सकते हैं, तो उसी कड़ी में एक स्टॉल लगी हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग संबंधी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों, अगर आप गौ पालन करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका एक उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गौ पालन अकेले करते हैं तो आप स्वस्थ और हेल्थी नहीं रह सकते हैं और गौ पालन का कोई औचित्य भी नहीं है। तो जब तक आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे तो इससे आपको पूरी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो अभी जो स्टॉल के ऊपर सर हैं इनसे जानेंगे हम कौन है और यहाँ पे स्टॉल लगाने का क्या मकसद है। नमस्कार सर। जय माता जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों तो संदीप जी। जी और हम आज आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से जी आज हम हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जी पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे जी और किसानों को बताएंगे जी कि अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जी यानी कि जो आपकी अमूल डेयरी है, हाँ। जिसका आज तक आप दूध पीते पीते बड़े हुए हैं, जिसका आपने बटर खाया है, जी। आज वही कंपनी आपका अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जी। लेकर आई है। तो वो क्यों लेकर आई है और जी। किसानों का उससे क्या फायदा है और किसानों को उससे उनकी फसलों में क्या क्या सुधार देखने को मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो जी। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा जी, नाम सर। है भानु त्यागी और मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का। ये है अभिषेक तिवारी और जी। ये है जी मैं मध्य प्रदेश जी मैं मध्य प्रदेश देखता हूँ एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ जी मध्य प्रदेश अमूल का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट। जी सर। तो अब आमतौर पर देखा जाता है कि किसान रासायनिक खेती बहुत ज्यादा करते हैं। जी 100 में से अगर देखा जाए तो आज के जमाने में 98 किसान आपके रासायनिक खेती कर ही अपनी फसल का उपज प्राप्त करते हैं। जी और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि किसानों की जो जमीन है जी। वो रासायनिक के बिल्कुल निर्भर होती जा रही है। जी। वो बिना रासायनिक के प्रोडक्शन नहीं होता। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। सेहत की बात नहीं करते, लोगों को सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए। क्योंकि देखो हाँ। सेहत तो बाद में आती है, पहले जेब में पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। अगर पैसा होगा जी तो ही घर परिवार चलेगा और सेहत बाद में सोचता है फिर बीमार भी आदमी। होगा तो मेडिकल जाने के लिए पैसा आ जाएगा। जब ये है ठीक है। जी। तो किसान ये सोचता है साहब जी। कि यार आज हम ऑर्गेनिक खेती करें तो यार हम खेती करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता कम है। हो जाता है। तब कारण साहब ये है जी कि जब 1965-66 के समय हरित क्रांति हुई थी, जी। हमारे MS स्वामीनाथन ने करी थी ये क्रांति, उस समय हरित जी। क्रांति करी थी जो, जी। और उस समय से ही करीबन आपका DAP यूरिया मार्केट में आया था। ठीक है। जी। उस समय पर जब सर्वप्रथम ये DAP यूरिया आया था तो ये किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आया था। जी। ठीक है। तो किसान उस समय बहुत कम मात्रा में जैसे 5 किलो DAP 5 किलो यूरिया जी। अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल करा करते थे। और आज वो समय आ चुका है साहब जहाँ पर एक एक दो दो कट्टे एक एक उसमें डाल देते हैं, बिघा के अंदर हाँ, डाल एक देते हैं। साथ डाल देते हैं। ठीक है। जी। और DAP और फिर इसके साथ में उनकी जेब पर भी भारी पड़ता है साहब। जी। वो लेने जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं बाहर अटैचमेंट में, जी। जिस वजह से उनके ऊपर और बहुत सारा खर्चा पड़ता हाँ, है। खर्चा तो पड़ता इन है। सब चीजों का समाधान लेकर आया है आज आप आपका अमूल। जी ठीक है। जी अब हम ऑर्गेनिक की खेती की बात करते हैं। जैसे आने वाला जो समय है वो गेहूं की फसल का हाँ, समय गेहूं है। की फसल का है। ठीक है साहब। जी अब गेहूं की फसल के अंदर हम देखते हैं कि गेहूं की फसल के अंदर अब गोबर इस्तेमाल करना बंद कर दिया है किसानों ने। जी। डायरेक्ट DAP के साथ बुआई कर देते बुआई हैं कर देते और फिर यूरिया डालते 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 फसल को बड़ा करते हैं। जी। और वो फसल दिखने की होती है साहब, जी। उसके अंदर दम नहीं होता बिल्कुल भी। क्वांटिटी नहीं होता है, क्वांटिटी बोलते क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी नहीं होती उसके अंदर से खोखला होता है वो। प्रोडक्शन ज्यादा होती है लेकिन क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए खाने की। ये वाली बात बोली है। जी। तो अब जो हम इसका निवारण करते हैं, अब किसान गोबर क्यों नहीं डालते, इसके दो कारण है साहब। जी पहला कारण ये है कि उन्हें गोबर मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा। क्योंकि पशु नहीं गए जी। उनके पास भी समय नहीं है, कौन क्या करे। अब दूसरा समय अगर खरीदने जाते तो काफी कॉस्टली पड़ता है जी साहब। ठीक है, मानते हैं आप ये वाली बात। बिल्कुल। अब हम इसी का निवारण लेकर आए। हमारा ये प्रोडक्ट है अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर गोल्ड। जी अगर किसान 1 एकड़ के अंदर इसके 6 बैग इस्तेमाल करता है तो उसको उसके एकड़ के अंदर गोबर खाद डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, DAP भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे सर उसके लिए आगे। जी। पहले हम बात करते हैं गोबर की, जिससे कि आपकी जमीन सुरक्षित होगी, जिससे आपकी जमीन उपजाऊ होगी, जिससे आपकी मिट्टी जी। जो मिट्टी है खेत की जी। वो सही रहेगी, जिससे आपकी पोषक मात्रा जो आप खाद डालते हो ऊपर वो बना रहेगा। ठीक है, उसके लिए गोबर खाद जरूरी है। मतलब आपकी मृदा जी एकदम से मृत हो गई है रासायनिक उर्वरकों को डालते हुए, हाँ, हाँ। वो फिर से जीवंत हो जाएगी। जी। हमारा ये अमूल जो गोल्ड प्रोडक्ट है उसको जी। बनाया ही इसीलिए गया है कि सॉइल का इम्प्रूवमेंट हो, है ना। जो आपकी मरी हुई मृदा मृत हो गई है, हार्ड हो गई है, जी, जी। तो इसको डालने के बाद उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, मतलब आपकी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है ना। तो ये मिट्टी को कोमल करती है, मुलायम करती है ना। तो जिससे जो भी आप पौधा लगाओगे वो नीचे तक जाएगा
और नीचे से पोषक और तत्वों को जर्मिनेशन भी बढ़िया खींच कर लेकर पाएगा, है ना। आप आजकल रासायनिक उर्वरकों का यूज कर करके मिट्टी आपकी इतनी हार्ड हो गई है कि जो भी आप पौधा लगाते हो जी। वो जमीन के अंदर तक नहीं जा रहा नहीं है। जा रहा। जब अंदर नहीं जाएगा तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो कुछ गहराई में होते हैं, है ना, तो वहां से खींच नहीं पाएगा, तो आपका पौधा मरा मरा सा रहेगा, जी। है ना। तो जो उसमें बीज भी बनेंगे तो मरे चूरे से रहेंगे, और हवा आएगी तो आपका पौधा गिर जाएगा, है ये ना। दोस्तों मैं एक बात जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले हम कॉटन की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, तो कॉटन की नॉर्मली 3 से 4 फीट लंबी जड़ें जाती थी, बिल्कुल। लेकिन आजकल तो तकरीबन 1 फीट से अंदर ही रह जाती है और वो जल्दी ही लास्ट में समाप्त हो जाती है। मृदा और इतनी गेहूं की हार्ड हो फसल गई भी है। लास्ट में जैसे उखाड़ा रोग आ जाता है कि जड़ें उनकी गहराई में नहीं नहीं जा पाती है। जी, तो इसका सोल्यूशन है उन ये। सबका इसका कारण सोल्यूशन है ये, जी। ठीक है। अब किसान भाई सोचेंगे यार गोबर की ट्रॉली और आपके 5-6 5-6 कट्टे, कट्टे यार ये कैसे संभव है? जी। वो चीज और इस चीज में कैसे अंतर? तो साहब ये 80% गाय के गोबर से बना हुआ है, जी ठीक है। इसके अंदर 10% गन्ने का प्रेस मड है साहब, और 10% इसके अंदर आपका वेजिटेबल डीकम्पोस्ट है। जी जी। इसके अलावा हमने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, माइक्रोराइजा और माइक्रो एल्गी को इनरिच कर रखा ऐड किया है, है। जिस वजह से ये सुपीरियर खाद बन जाता है आपकी भूमि के लिए, भूमि के लिए। ठीक है साहब। अब हम चलते हैं दूसरी, अब बुआई की समस्या आती जी। है। अब डीएपी के साथ बुआई करते हैं, हाँ। अब डीएपी के साथ बुआई नहीं करें तो भाई साहब फसल को फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? जी भूख तो होती है फसल को भी फास्फोरस की। जी, तो जमीन में- फास्फोरस के लिए हम लेकर आए हैं साहब हमारा अमूल का पावर प्लस। ये दानेदार खाद होता है साहब, जी ठीक है। मैं अभिषेक जी से चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी एक सैंपल दिखाएं। मैं आपका दिखाता हूँ, आइए इधर आइए जी। थोड़ा सा, आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अपना सैंपल दिखा दें। जी बिल्कुल। तो अभिषेक जी आप इसको थोड़ा ओपन करके दिखाइए। ये देखिए, जी ये है अपना। ये अपना दानेदार खाद है साहब। जी ये ओके। घुलनशील फॉर्म में है, जी और अगर पूरा घुलनशील हल्की सी नमी पकड़ ये घुल जाता है, क्योंकि हमारा जो ये लीजिए सर, डालिए इसके अंदर। जी तो ये आप गेहूं के साथ मिलाकर या उससे पहले बो सकते हैं बिजाई के बिल्कुल, टाइम। आप बिजाई इसके का सोल्यूशन ये है। बिजाई का सोल्यूशन ये जी। है, आप इसके साथ आपके गेहूं की बिजाई कर सकते हो, जी। जिससे कि आपकी जो गेहूं का फास्फोरस की जरूरत है जी। वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। जी। अब बात करते हैं अब 30 दिन बाद की, जब भाई साहब यूरिया देने का समय आता समय है, आता है, ठीक मतलब है। ये तो हो गया पहले सोल्यूशन खेत का, आपकी मिट्टी उसके का, बाद बोने का अब आ गया यूरिया की अब यूरिया का छुटकारा कैसे करेंगे साहब? जी। अब हम लेकर आए हैं साहब यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा अमूल रिच प्लस। जी मैं 1 मिनट में भाई से कहूंगा आप इसी साइड आ जाओगे, पीछे आगे आ जाओ कैमरामैन। बिल्कुल। जी ये है बिल्कुल हमारा जो बताइए प्रोडक्ट इसके बारे- है हाँ। अमूल रिच प्लस है, जी और इसको हम बोलते हैं लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, या इसको आप एलोफेम भी बोल सकते हो, जी। ठीक है। अब ये क्या होता है साहब, जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाती है जी। तो आप इसको पानी की सहायता से, जी आप इसको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, जी। आप इसको फव्वारा विधि की सहायता से, स्प्रे विधि की सहायता से आप इसको अपने खेतों में लगा डाल सकते हैं, जी, जी। ठीक है। अब इसका क्या फायदा मिलेगा? अगर आपकी फसल उस समय ऐसा पीली पड़ रही है जी तो वो इसको हरा करेगा, जी आपकी फसल को शारीरिक शक्ति प्रदान करेगा, जी आपकी मृदा के अंदर जी। बैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ाएगा उस समय पर, जी, जी। ठीक है, जिससे कि जो हवा में उपस्थित नाइट्रोजन है साहब, उस नाइट्रोजन को लेकर ये आपके पौधे को देगा, जिससे आपका पौधा ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करेगा, जी जी ठीक है उसके साहब। बाद अब ये समस्या हो गई पूरी। अब इसके बाद चलते हैं अब अगले और 30 दिन के बाद, जब 40, 50, 60 दिन का जब समय आता है, जब फ्लावरिंग आने का समय आता है, जी। जब फूल आते हैं, जब फूल आने के समय पर साहब उस समय वापस से फास्फोरस की जरूरत होती है गेहूं को। जी। तो उस समय के लिए मैं कैमरामैन से चला वापस जाए, सहायता चला चाहूंगा जाए, कि आप ऊपर आ वापस जाए। आइए, जी ठीक है। जी तो हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है अमूल फॉस्फोरिच। अब फास्फोरस। जैसे आप नाम में ही समझ रहे हो फॉस्फो, जी यानी कि इसके अंदर ही फॉस्फोरस है, जी। इसके अंदर लिक्विड जी। 15% फॉस्फोरस है साहब, जो कि उस समय पौधे की आवश्यकता को पूरा करता पूरा है, करता है। और जिससे कि उसमें फ्लावरिंग बढ़ती है, और उसका जो दाना बनता है वो बहुत क्वालिटी वाला बनता जी। है। तो इस प्रकार ही सर अब हमारी गेहूं की फसल ऑर्गेनिक में कर सकते हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों को एक छोटी सी सलाह और देना चाहूंगा मेरी जी, तरफ जी, से, जी। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जी। कि अगर कोई फार्मर जी। लगातार कई वर्षों से केमिकल खेती कर रहा है हाँ जी, तो हाँ जी। वह एकदम से ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ना हाँ। जाए। अगर वो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा कि अगर आप पूरी केमिकल 100% खेती करते हो जी। तो आप पहले उसके अंदर 30% ऑर्गेनिक खाद डालिए जी। और 70% उसके अंदर केमिकल खाद का इस्तेमाल करिए। मानिए कि अगर आप 10 किलो यूरिया इस्तेमाल करते हो किसी खेत के अंदर, जी। तो 7 किलो आप उस यूरिया को 10 किलो नहीं, हम बता रहे, बताने का तरीका जी, ये, समझ ठीक गया। है, बताने का तरीका। अगर आप 10 किलो यूरिया अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 10 किलो की जगह आप 7 किलो का इस्तेमाल करो, माने कि 70%, और जो 3 किलो बच रहा है उस जगह पर
अपन ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगले साल हम इसको क्या कर देंगे साहब, इसको हम कर देंगे 50-50 कर दो आप इसको, 5-5 फिर अगली बार 75-25 कर दो, और इस तरह चौथे साल में आप प्रॉपर तरीके से 100% आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, किसान भाइयों। सर एक सवाल मेरा और आ गया, जैसे कि अपनी खेती का जो आपने प्रोडक्ट बताए हैं, हाँ। ये पूरा टोटली हो गया अपना बोने से लेके पकने तक का तो ये जैसे कोई किसान साथी अपना यूज करता है, हाँ। तो इनको लेने की वो तो आपने बताया नहीं कि भाई कहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल। कैसे ले सकते हैं। आप अगर इसको लेना चाहते हैं जी। तो आपकी जो वीडियो है इसके नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर आ जाएगा, जी। और उस कांटेक्ट नंबर के आप फोन कर सकते हैं हमें, हमारी मेल आईडी आ जाएगी, आप हमें वहाँ मेल डाल सकते जी। हैं, और हमारे ऐप का आपके पास एक लोगो आ जाएगा, जी। उसे आप डाउनलोड कर आप अपने घर तक अपने अच्छा, प्रोडक्ट अपना मंगा ऐप भी सकते है हैं। या फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ऐप भी है, और हमारी कंपनी वाले भी हैं। हम पहले आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्ट नंबर बात करो, जी। जिस एरिया के आप नजदीक होंगे जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा हम आपको उसको संपर्क करा देंगे। जी। अगर वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो हम आप तक आपके घर तक आपका माल पहुंचा देंगे। एक सर एक सवाल और, जैसे जयपुर के अंदर महाकुंभ लगा है, हाँ जी। इसके अंदर आपने स्टॉल लगाई है, क्योंकि ये महाकुंभ जैसे गायों की भर्ती है, तो उसी में आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपना प्रस्तुत किया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि एक महाकुंभ कितना अच्छा फायदेमंद रहेगा किसानों के लिए? महाकुंभ बहुत फायदेमंद रहा है सर किसानों के लिए। देखिए आज अंतिम दिन आ चुका है जी, आज जी। महाकुंभ का। जी। कई सारे किसान भाई इस महाकुंभ के अंदर आए हैं और उन्होंने बहुत सारी नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है भारत के अंदर, जी। उन चीजों का आनंद लिया है और उनके बारे में जाने हैं कि इनका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, और साथ ही में वो समझे कि हमसे सीखें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल उनके खेत में किस प्रकार से करना है साहब। तो उनको बहुत ज्ञान मिला है यहाँ सर, और मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह का महाकुंभ अलग अलग जगह पर हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इससे एक तरह से जो पशु हैं, जो हमारी गाय माता है, जी। ठीक है, उनका भी विकास हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है, आज वो ही खुद का पैसा खुद कमा रही है। ठीक है, आज वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ जी। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय किसान, जय जवान, जय जय किसान, जय जवान। धन्यवाद सर जी, आपने टाइम दिया इतना।